नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ भारत के सभी राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य और महोत्सव। दोस्तों आपके एग्जाम में इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न मैं आज आपके लिए लाई हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी की जानकारी आपको होना आवश्यक है, इसलिए वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? आंसर है इसका झारखंड राज्य का। बिरहोर जो नृत्य है ये झारखंड का एक आदिवासी लोक नृत्य है। बिरहोर एक आदिवासी समुदाय है जो पूरे झारखंड राज्य में फैला हुआ है और वे मुख्य रूप से इस नृत्य शैली का प्रदर्शन करते हैं। तो आप याद रखिए कि जो बिरहोर नृत्य है ये झारखंड राज्य का आदिवासी लोक नृत्य है। दूसरा प्रश्न हमारे पास, हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है जो किस राज्य का मूल निवासी नृत्य है? मूल निवासी नृत्य है। आंसर है इसका गुजरात राज्य का। गुजरात राज्य का हल्ली साका जो नृत्य है ये गुजरात राज्य का मूल निवासी नृत्य है और ये एक प्रकार का समूह नृत्य है जिसमें एक युवक युवतियों के बीच में खड़ा होता है जो हाथ जोड़कर एक गोलाकार घेरा बनाते हैं और उसमें ताली और गायन के साथ ये नृत्य किया जाता है। हल्ली साका आप ये याद रखें कि गुजरात राज्य का है। तीसरा प्रश्न हमारे पास, भांड पाथेर नाटक एक परंपरा है जो मुख्य रूप से किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। चौथा प्रश्न है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है इसका राजस्थान राज्य का। राजस्थान राज्य का। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, दलखाई किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? दलखाई किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? आंसर है इसका उड़ीसा राज्य का। उड़ीसा राज्य का। छठा प्रश्न है, लेझिम किस राज्य की नृत्य शैली है? लेझिम किस राज्य की नृत्य शैली है? आंसर इसका महाराष्ट्र राज्य का। तो ये महाराष्ट्र राज्य की नृत्य शैली है लेझिम और लेझिम ग्रामीण महाराष्ट्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है। ग्रामीण जो महाराष्ट्र राज्य है उसमें ये विशेष रूप से लोकप्रिय है जिसे अक्सर गणेश उत्सव के दौरान खेला जाता है। और इसके अलावा महाराष्ट्र के और भी अन्य नृत्य हैं जैसे लावनी, धांगरी गाजा, कोली और तमाशा आदि। सातवां प्रश्न है दोस्तों, बोलाकाट किस राज्य का लोक नृत्य है? बोलाकाट किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है इसका कर्नाटक राज्य के कोडागु क्षेत्र का। कर्नाटक राज्य के कोडागु क्षेत्र का। आलू अट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? आलू अट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है इसका नागालैंड राज्य का, जो कि कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। नागालैंड राज्य का है ये बोलक आलू अट्टू। आलू अट्टू जो है ये नागालैंड राज्य का और ये कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। आप ये जनजाति भी याद रखिए क्योंकि जनजातियों के नाम से भी इन्हें कभी कभी पूछ लिया जाता है। आलू अट्टू नागालैंड राज्य की कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। नौवां प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है जो कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाता है? कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है जो कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाता है? आंसर है इसका राजस्थान। आंसर है इसका राजस्थान। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य रूप कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है और इसका जो संबंध है ये राजस्थान राज्य से। 10वां प्रश्न है, होजागिरी किस राज्य का लोक नृत्य है? होजागिरी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है इसका त्रिपुरा राज्य का। त्रिपुरा राज्य का। ये भी आप जरूर याद रखें, होजागिरी त्रिपुरा राज्य का। 11वां प्रश्न है, ममीता किस राज्य का लोक नृत्य है जो कलोई समुदाय द्वारा किया जाता है? जो कलोई समुदाय द्वारा किया जाता है। तो ममिता जो नृत्य है यह है त्रिपुरा राज्य का। त्रिपुरा राज्य का। ये कलोई समुदाय द्वारा किया जाता है। ये भी आप जरूर याद रखें कि जो अभी ऊपर आया था होजागिरी और ये ममिता जो नृत्य है दोनों ही त्रिपुरा राज्य के हैं। त्रिपुरा राज्य के हैं। 12वां प्रश्न है, अलकाप किस राज्य का लोक नृत्य है? अलकाप किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर इसका पश्चिम बंगाल का। 13वां प्रश्न है दोस्तों, ख्याल नाटक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ख्याल नाटक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर है इसका राजस्थान, जो राजस्थान की भवाई जनजाति द्वारा किया जाता है। ख्याल जो नृत्य है राजस्थान की भवाई जनजाति द्वारा किया जाता है। 14वां प्रश्न है, रणप्पा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रणप्पा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर है इसका उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य से। खुल्लम किस राज्य का नृत्य है? खुल्लम किस राज्य का नृत्य है? आंसर इसका मिजोरम राज्य का। मिजोरम राज्य का। खुल्लम जो नृत्य है ये मिजोरम राज्य का है और ये खुल्लम जो है इसे आमतौर पर
अतिथियों का नृत्य भी कहा जाता है, अतिथियों का नृत्य भी इसे कहा जाता है, ये भी आप जरूर याद रखें। 16वां प्रश्न है, तलंगनम किस राज्य का लोक नृत्य है? तलंगनम किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी मिजोरम राज्य का है। कुल्लम और तलंगनम दोनों ही नृत्य मिजोरम राज्य के हैं। 17वां प्रश्न है, पोवदास नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पोवदास नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आंसर है इसका महाराष्ट्र राज्य से, महाराष्ट्र राज्य से। पोवदास जो है ये नृत्य शैली महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और ये भी मैं थोड़ा बता दूं आपके इसके बारे में कि ये पोवाड़ा मराठी गाथा गीत रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। महाराष्ट्र के 6 लोकप्रिय लोक नृत्य हैं जिनमें लावणी, धंगरी गाजा, लेजिम, कोली, गोंधल और तमाशा नृत्य हैं। तो ये भी आप जरूर याद रखें। और ये आप याद रखें कि जो पोवदास नृत्य शैली है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। 18वां प्रश्न हमारे पास, नाट्य नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश से। नाट्य जो नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। 19वां प्रश्न है, रिखिमपाड़ा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? रिखिमपाड़ा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश, आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। 20वां प्रश्न है, कमसाले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? कमसाले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? आंसर है इसका कर्नाटक राज्य का, आंसर है इसका कर्नाटक राज्य का। ये आप जरूर याद रखें कि जो ये कमसाले नृत्य है ये कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। और इस नृत्य के लगभग 5 प्रकार हैं। इनके अंतर्गत सन्नाट, परिजात, दोदता, यशगान और दशरथा है। जो इसके 5 प्रकार हैं वो है सन्नाट, परिजात, दोदता, यशगान और दशरथा। और ये आप जरूर याद रखें कि जो कमसाले जो नृत्य है ये कर्नाटक राज्य का है। 21वां प्रश्न है दोस्तों, लावणी नृत्य प्रदर्शन कला किस राज्य से संबंधित है? लावणी नृत्य प्रदर्शन कला किस राज्य से संबंधित है? आंसर है इसका महाराष्ट्र राज्य से, महाराष्ट्र राज्य से। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। 22वां प्रश्न हमारे पास, माथुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? माथुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो माथुरी जो नृत्य है ये झारखंड राज्य से संबंधित है। आंसर इसका झारखंड राज्य से। 23वां प्रश्न है, पोनुयोक्सी जो तलवार जैसा वाद्य यंत्र पुजारियों द्वारा औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाता है किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है ये पोनुयोक्सी जो तलवार जैसा वाद्य यंत्र पुजारियों द्वारा औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश, आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। पोनुयोक्सी पुजारियों द्वारा किया जाने वाला औपचारिक नृत्य के दौरान इस्तेमाल होने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र है। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कुछ और भी लोकप्रिय नृत्य हैं जैसे अजीलामू, चलो, हिरई खानिंग, पोपीर, पोनुंग, पासी, कोंगी की, रेखमपाड़ा, रोप्पी, शेर और मयूर नृत्य हैं। ये भी आप जरूर याद रखें। 24वां प्रश्न है दोस्तों, चेराव नृत्य जिसे पारंपरिक बास नृत्य भी कहा जाता है किस राज्य से संबंधित है? चेराव नृत्य जिसे पारंपरिक बास नृत्य भी कहा जाता है किस राज्य से संबंधित है? आंसर है इसका मिजोरम राज्य से। आप जरूर याद रखें कि जो चेराव नृत्य है ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। और ये चैपचारकुट महोत्सव पर किया जाता है। इनका त्योहार होता है चैपचारकुट महोत्सव, तो उसके अवसर पर यह चेराव नृत्य किया जाता है। यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। 25वां प्रश्न है, थांगता किस राज्य का विशिष्ट मार्शल आर्ट नृत्य है? थांगता किस राज्य का विशिष्ट मार्शल आर्ट नृत्य है? आंसर है इसका मणिपुर राज्य का। 26वां प्रश्न है, चू फाट किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? चू फाट किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? आंसर है इसका सिक्किम। और यह लोक नृत्य जो है सिक्किम के लेप्चा समुदाय द्वारा किया जाता है। सिक्किम के लेप्चा समुदाय द्वारा किया जाता है चू फाट। ये भी आप जरूर याद रखें, चू फाट सिक्किम राज्य से संबंधित है। 27वां प्रश्न है, चाड़ सुकरा किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य महोत्सव है? चाड़ सुकरा किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य महोत्सव है? आंसर है इसका मेघालय राज्य का, मेघालय राज्य का, जो फसल बुआई उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो फसल बुआई उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आंसर आप इसका याद रखिए, मेघालय राज्य, और नृत्य है चाड़ सुकरा। 28वां प्रश्न है, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर है इसका गुजरात राज्य से, गुजरात राज्य से। और गुजरात के अन्य नृत्य भी हैं जैसे डांडिया, भवई, टिप्पानी, हुडो और भी नृत्य हैं गुजरात राज्य के प्रसिद्ध हैं जो। 29वां प्रश्न है, धंगारी गाजा पारंपरिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? धंगारी गाजा पारंपरिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर है इसका महाराष्ट्र राज्य से, महाराष्ट्र राज्य से। धंगारी गाजा जो ये पारंपरिक लोक नृत्य है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है।
और महाराष्ट्र राज्य से अभी मैंने आपको ऊपर भी बताए थे और भी डांस है, जैसे कि लावनी, धंगारी गाजा, लेजिम, कोली, गोंधल, तमाशा, दही आंडी, ये भी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ये भी आप जरूर याद रखें। 30वां प्रश्न है, लोक नाट्य, रंगमंच, रणमाले पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा है? लोक नाट्य, रंगमंच, रणमाले पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? आंसर है इसका गोवा राज्य से। गोवा राज्य से। रणमाले लोकप्रिय भारतीय महाकाव्यों रामायण और महाभारत की पौराणिक कहानियों पर आधारित एक कर्मकांड और लोक रंगमंच है और जागोर गोवा के कई गांवों में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नाटक का रूप है। जागोर भी जो है गोवा राज्य में किया जाता है, यह भी आप जरूर याद रखें। 31वां प्रश्न है दोस्तों, गंभीरा, थाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? गंभीरा, थाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? आंसर इसका पश्चिम बंगाल। 32वां प्रश्न है, तिलाना शैली किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तिलाना शैली जो कि नृत्य की है, तो ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसका आंसर है भरतनाट्यम, जिसे आमतौर पर इस नृत्य के अंत में किया जाता है। तिलाना जो शैली है, ये जो भरतनाट्यम नृत्य, इस नृत्य के एकदम अंत में जो प्रस्तुति दी जाती है वो तिलाना शैली के अंतर्गत दी जाती है। तो ये आप जरूर याद रखें कि जो तिलाना शैली है वो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, जिसे आमतौर पर इस नृत्य के अंत में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। 33वां प्रश्न है, पोवाड़ा नृत्य किस राज्य से प्रदर्शन कला है? पोवाड़ा नृत्य किस राज्य का एक प्रदर्शन कला है? आंसर इसका महाराष्ट्र राज्य, जो कि शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। पोवाड़ा जो नृत्य है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और ये जो नृत्य है ये शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। 34वां प्रश्न है, छोलिया जो कि एक मार्शल आर्ट नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है? आंसर है इसका उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड में कुमाऊनी लोगों द्वारा किया जाता है। छोलिया नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। आप जरूर याद रखें कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति जो है वो आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी और उसी के नाम पर इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आगे बढ़ते हम 36वें प्रश्न की तरफ। 36वां प्रश्न हमारे पास, तेरा ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तेरा ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर है इसका राजस्थान राज्य से, जो कि कामदा जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। जो कि राजस्थान की कामदा जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तेरा ताली राजस्थान राज्य से ये संबंधित है। 37वां प्रश्न है, चरी या फिर चारी नृत्य किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है? आंसर इसका राजस्थान। 38वां प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी मालाबार में लोकप्रिय रूप से प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य कौन सा है? दक्षिणी मालाबार में लोकप्रिय रूप से प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य कौन सा है? आंसर है इसका कुमती कली। कुमती कली जो कि केरल के त्रिशूर में किया जाता है, जो कि केरल के त्रिशूर में किया जाता है और ये दक्षिणी मालाबार में लोकप्रिय रूप से प्रसिद्ध है मुखौटा नृत्य कुम्मती कली। 39वां प्रश्न है, लेशल पटु आलूयत्तु मोयाशाई लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर इसका नागालैंड राज्य से। नागालैंड राज्य से लेशल पटु आलूयत्तु मोयाशाई जो लोक नृत्य है ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। 40वां प्रश्न है दोस्तों, असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आंसर है इसका सत्रिया। आंसर है इसका सत्रिया और इसके जो संस्थापक थे शास्त्रीय नृत्य के वो थे श्रीमंत शंकर देव। जरूर याद रखिए आप इसको कि श्रीमंत शंकर देव, शंकर जो देव थे वो इसके संस्थापक थे क्षत्रिय नृत्य के। 41वां प्रश्न है, लावा नृत्य किस द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है? लावा नृत्य किस द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है? आंसर है इसका मिनिकॉय द्वीप का। लावा जो नृत्य है ये मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। 42वां प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर है इसका केरल राज्य का। केरल राज्य का। राठवानी घेर गुजरात राज्य की राठवा जनजाति द्वारा किस त्योहार पर किया जाने वाला नृत्य है? राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किस त्योहार के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? आंसर है इसका होली के अवसर पर। होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है राठवा जनजाति द्वारा, जिसका नाम है राठवानी घेर। राठवा जो है ये दक्षिणी गुजरात के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये अपनी जीवंत संस्कृति के लिए जाने जाते हैं
और ये जो नृत्य है राठवा निगेरिया किया जाता है होली के अवसर पर। 44वां प्रश्न है, उम्मट आर्ट किस राज्य का लोक नृत्य है? उम्मट आर्ट किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है इसका कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र में ये किया जाता है। कर्नाटक का है और ये कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र में किया जाता है उम्मट आर्ट। 45वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा नृत्य यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? कौन सा नृत्य यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? आंसर है इसका कालबेलिया, जो कि राजस्थान राज्य का है। कालबेलिया जो कि राजस्थान राज्य का है। 46वां प्रश्न है, कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सादिर के नाम से यह जाना जाता था? आंसर है इसका भरतनाट्यम। ये आप जरूर याद रखें कि जो भरतनाट्यम नृत्य है ये मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। 47वां प्रश्न है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आंसर है इसका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। 48वां प्रश्न है, कोलकाली किस राज्य का लोक नृत्य है? कोलकाली किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है इसका केरल राज्य का और यह नृत्य जो है लक्षद्वीप में भी विशिष्ट लोकप्रिय नृत्य है। ये जो नृत्य है कोलकाली, ये लक्षद्वीप में भी विशिष्ट लोकप्रिय नृत्य है और ये केरल राज्य का भी है कोलकाली। 49वां प्रश्न है, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य किस राज्य में किया जाता है? दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य किस राज्य में किया जाता है? आंसर है इसका कर्नाटक राज्य में। आप जरूर याद रखें कि जो वीरगासे नृत्य है यह दशहरा उत्सव के दौरान कर्नाटक राज्य में किया जाता है, जो मुख्य रूप से श्रावण और कार्तिक के हिंदू महीनों के दौरान किया जाता है। दोस्तों, यह हमारा अंतिम प्रश्न है, पोपीर व पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य का है? पोपीर व पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य का है? आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ फोक डांस का हमारा पार्ट 1 पूरा होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।